देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो पे काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि साहब हमने पत्नी के साथ बैठ के मेरी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई पहली पुलिस थाने में, CAW सेल में या महिला सेल में, महिला थाने में या कहीं भी हमारी काउंसलिंग हो चुकी थी। पहली शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद काउंसलिंग हो गई, बात बन गई, पत्नी रहना नहीं चाहती थी, तलाक देने के लिए बात हो चुकी है, एक वन टाइम एलिमिनी पे डिसाइड हो चुका है। लेकिन कुछ समय के बाद में वापस से पत्नी 1-2 दिन बाद में मना कर दी है कि साहब मुझे तो अब तलाक देना नहीं है, मुझे तो साथ में रहना है। जी हाँ, पहले से 1 या 2 साल से डिस्प्यूट का मामला चल रहा था। 1 या 2 साल से मायके बैठी हुई थी, उसके बाद में केस करती है, केस करने के बाद बात बन जाती है और बनने के बाद अब बदल जाती है। हमारे पास काउंसलिंग की जो भी रिपोर्ट है, शिकायत दर्ज कराई थी, उसकी हमारे पास रिसीविंग कॉपी है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, मैक्सिमम ज़्यादातर कहीं हस्बैंडों की जो शुरुआत होती है तो लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं से वहाँ से उनको एक इंटेंशन समझ में आ जाता है। जी हाँ, क्लियरली उनको एक इंटेंशन समझ आ जाता है कि भाई उनकी पत्नी रहना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं से वो दोनों पार्टीज डाइवोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन उनका कई बार मतभेद हो जाता है पैसों को लेके, एलिमनी को डिसाइड को लेने के चक्कर में। तो ऐसी कंडीशन की बात नहीं बनती है। कई जगह एलिमनी डिसाइड भी हो जाती है, पति की तरफ से हाँ भी कर दिया जाता है, लेकिन पत्नी बाद में पलट भी जाती है, क्योंकि मान लीजिए पति ने कह दिया कि भाई 5 लाख रुपए दे दूंगा मैं, फ्री कर दीजिए, ठीक है। लेकिन पत्नी सोचती कि यार इस कंडीशन में अगर मेरे को 5 लाख अभी दे रहा है तो इस पर केस करूँगी तो 10 लाख दे देगा, क्योंकि जो वकील साहब होते हैं उनके उनके या उनके खुद घर वाले होते हैं, एक लालच की बुरी बला होती है, ठीक है। अब उस कंडीशन में पति क्या कर सकता है, पत्नी क्या कर सकती है, सब कुछ आज की वीडियो में पूरी डिटेल में अपने बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है और साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी मान लीजिए कोई भी पत्नी शिकायत दर्ज कराती है, महिला सेल हो गया, CAW सेल हो गया, चाहे वो पुलिस थाना हो गया, कहीं भी, या पुलिस या कोर्ट से डायरेक्ट कंप्लीट करा रही है, आपकी शिकायत काउंसलिंग हो रही कहीं भी, और आपको पता पड़ चुका है, पत्नी को भी क्लियर है कि भाई वो आपके साथ रहना चाहती ही नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में आपकी बात फिक्स हो गई, 2 लाख 5 लाख जितना भी आपके अमाउंट था, आपको रिसीविंग में मिल गई, CAW सेल से मोहर लगी हुई, कोर्ट से भी मिल गई, या हो सकता है आपको पुलिस थाने से मिल गई, जहाँ से भी मिल गई, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में अब आगे चल के पत्नी मना कर देती है कि भाई मुझे तो रहना है। अब ये रहने का पैतरा जो होता है वो कि 99% पूरा फर्जी होता है, सबको पता है, क्योंकि उसका एक लालच बढ़ जाता है। जी हाँ, गाइडर उनका, एडवोकेट साहब उनके, या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार कि आप तो बड़े सस्ते में फ्री करना चाह रहे हो, वो तो जल्दी फ्री हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। उनको ये समझ नहीं आता कि कोर्ट कचहरी में कितना समय बर्बाद हो जाएगा। आपको पैसा देने का कोई राइट ही नहीं। जो पत्नी रहना ही नहीं चाहती, बिना कारण से डाइवोर्स लेना चाहती, उसको पैसे देने का कोई कानून ही नहीं है। फिर भी पति ये सोचता है कि भैया कौन अब कोर्ट कचहरी भागेगा, 2 4 5 साल कौन खराब करेगा, लाइफ के इंपॉर्टेंट समय चलता है इस उम्र पे, तो वो कहीं ना कहीं पैसा देने की बात करता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में। लेकिन पत्नियों का है, क्योंकि कहते हैं कि महिला का दिमाग घुटनों में होता है, तो वही दिमाग बाद में सोचती है, नुकसान भारी कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में, अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए पति को? देखिए, अगर वो उसका अगर कंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही दोबारा, तो देखिए इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर पता हो चुका है कि आपकी पत्नी पैसा के लिए आप पे केस करने वाली है। जी हाँ, अब आपके पास यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग हुई थी उसमें क्लियरली सब कुछ है। पत्नी रहना नहीं चाहती, मतलब उसने पहले ही गलती कर दिया, काउंसलिंग करा के काउंसलिंग में ये बात एग्री करके कि भाई वो तलाक देना चाहती है सहमति से। अब आपको आगे कोई भी केसेस होता, 498 का केस हो गया आप पे, DV केस हो गया आप पे, या फिर आप पे कोई भी अदर केसेस, मेंटेनेंस का केस हो गया, इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा इस चीज़ का, ये याद रखना। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से इंटेंशन क्लियर था कि आपको पत्नी रखना चाहती थी, पत्नी मना कर दी, उस चीज़ के लिए आप एग्री हुए, उसके बाद फिर पत्नी वापस जाके केसों की धमकी देती है वापस रहने की, इसके आधार पे आपको मेंटेनेंस हुई। मतलब ये क्लियर लेके पत्नी का इंटेंशन था ही नहीं। अब जो भी केसेस आपके ऊपर होंगे वो मेंटल हरासमेंट के लिए, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए आपके ऊपर केस किए जाएंगे, और मिलने वाला जो 5 लाख मिल रहे थे वो भी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि फिर पति की तरफ से एक ईगो के हार्ट की लड़ाई आ जाती है। जी हाँ, पति की तरफ से एक बात आ जाती है कि भैया अब तो मुझे केस लड़ना है इसके साथ में, कुछ भी हो जाए अब पूरी तरह से मैं केस फाइट करूंगा, इसके साथ लड़ूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा। और 5 से 10 साल कोर्ट कचहरी में काट देते हैं, और वो जो 5 लाख
रुपये आज मिल रहे थे वो आगे चलकर 2.5 लाख 2 लाख भी नहीं मिल पाते हैं। जी हाँ, तो इस कंडीशन में नुकसान कुछ भी नहीं है, बस ये नुकसान कि आपको कुछ समय के लिए कोर्ट कचहरी में धक्के लगेंगे। तो इसके आधार पर आप चाहो तो फिर वन साइडेड डाइवोर्स भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं सोचेगा भाई पत्नी का इंटेंशन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से आपका बीच का जो भी है थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा सकता है और आपको वन साइडेड डाइवोर्स करा देगा। जी हाँ, तो इसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि कई बार तो होता है कि सहमति से पत्नी एक्सेप्ट कर भी लेती है, कोर्ट में पिटीशन दायर भी कर देती है, उसके बाद में मना भी कर देती है, फिर भी बदल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार नुकसान हो जाता है। जी हाँ, काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, अपनी कंसल्ट को वो ले सकती है वापस भी, लेकिन इसका एडवांटेज लेने का आपको तरीका, आपको इंटेंशन पता पड़ जाता है, ये आपको पास तरीका। तो कुल मिलाकर आपको इस चीज़ से डरना नहीं कि पत्नी केस करेगी वो करेगी, आपको कोई मतलब है, मतलब 101% जो भी केसेस होने वाले हैं वो पूरे झूठे होंगे। बस आपको उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट में है, पुलिस थाने में पैसा खिलाना नहीं है, धक्के खाना नहीं है, डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाए, काउंसलिंग की सर्टिफाइड कॉपी या ITI से आप निकाल लीजिए और डायरेक्टली क्यूसिंग में डाल दीजिए, कोर्ट उसको क्यूज कर देगा। और आपकी तरफ से अगर नहीं है तो वन साइडेड डाइवोर्स सेक्शन 13A में आपकी तरफ से डाल दीजिए, उसी में फायदा है। वेट एंड वॉच करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा रिश्ता बचने वाला नहीं है। इंटेंशन पहले से समझ आ चुका है कि आपकी पत्नी रहना नहीं चाहती है, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का उसका वेट नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो आपके सवाल था, काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं जो कि स्टार्टिंग में ये सिचुएशन बन जाती है कि साहब मेरी पत्नी रहना ही नहीं चाह रही है और पैसे की बात बन चुकी थी, अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो पूरी डिटेल में आपको बता दिया हूँ। फिर भी आपके कोई सवाल रहते हैं तो कमेंट में छोड़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।